ये जो सोए हुए हैं इनको तो उठाएं थोड़ी देर के लिए। बाबा जी तुसी ये किहड़े काम शुरू कर लेना, तुहाडे तो ये उम्मीद नहीं सी। मुख्तसर सी हाज़री है, अगर आप चाहेंगे तो हम बात कर लेते हैं और अगर आप चाहते हैं तो हम दुआ कर लेते हैं, दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। लेकिन कुछ देर के लिए ये दुआ वाला केड़ा है, अच्छा कुछ देर के लिए आप मुझे सुन लें, मेरे साथ चल लें, इंशाअल्लाह आपको अच्छा लगेगा। आपने तो फिर जाके थोड़ी देर के बाद अपने बिस्तरों पे लेट के सो जाना है और मुझे एक तवील सफ़र तकरीबन 10 या 8 घंटे का करना है, क्योंकि कल सुबह 12 बजे तक मुझे किसी जगह पे पहुंचना है। अल्लाह ताला हमारा दीन के लिए ये जो काम है ये अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। मुझसे बोला नहीं जाएगा कि अगर आप ऐसे बैठे रहेंगे, आप थोड़ा सा बताएं कि आप सुनने के लिए आए बैठे हैं। ज़रा बुलंद आवाज़ से कहें सुबहान अल्लाह। इन्ने जे बंदे छड़ के ना जरा थोड़ा जा पिछे वाले बोलन ना, जरा बुलंद आवाज़ से कह दे सुबहान अल्लाह। बाबा जी अखां खुलियां ने, मैं उम्मीद करता हूं कि आप साथ देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व ला वज़ीर लहु व ला मुशीर लहु व ला मुईन लहु व सल्लि अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया अल मबूसु इला काफ़्फ़तिल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबायिऊनका तहतश शजरा फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अन्ज़लस सकीनता अलैहिम व असाबहुम फ़तहन क़रीबा व मग़ानिम कसीरतन यअख़ुज़ूनहा व कानल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिकुल्लि नबिय्यिन रफ़ीक़ुन व रफ़ीक़ी फ़िल जन्नति उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम मा ज़र्रा उस्मान मा अमिल बअदल यौम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम अस्हाबी कन्नुजूम फ़बिअय्यिहिम मुक़्तदैतुम इह्तदैतुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमामी हज़रात ज़रा बुलंद आवाज़ से नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ लें, सारे मिलकर पढ़ लें ज़रा, ताकि बरकत का नुज़ूल हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। बहुत से हज़रात ने अभी तक नहीं पढ़ा, हम तमाम उनकी तरफ से दोबारा पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि कमा सल्लैता अला इब्राहीम अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि। तमाम साथी जाग रहे हैं ना, सुनना चाहते हैं ना? अभी पता चल जाता है आप जाग रहे हैं या सो रहे हैं। ज़रा हाथों को बुलंद करके जोश के साथ बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह कहें जो सो रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुनते हुए भी बुलंदन।
अब जो जाग रहे हैं जरा वो बुलंद आवाज से कह दें सुभान अल्लाह। थोड़ा यही फर्क है। मेरे बरादर मुकर्रम मौलाना सैफुर रहमान साहब बड़े खूबसूरत अंदाज से आप हजरात के सामने हज़रत उस्मान गनी के हवाले से चंद मोहब्बत बड़े ताज़ियाने बरसा रहे थे। दिल कर रहा था वो बोलते चले जाएं और हम सुनते चले जाएं, लेकिन चूंकि हमें इस प्रोग्राम को ख़त्म भी करना है, यहाँ पे बैठने वाले कुछ लोग हमें दुआएं दे रहे होंगे, कुछ लोग हमारे बारे में गालियाँ सोच रहे होंगे। मेरे वालिद अल्लामा ज़ियाउर रहमान फ़ारूकी शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं पेशावर में तकरीर कर रहा था, आगे सारे पठान बैठे थे। अब खतीब की मजबूरी होती है, जब तक उसे ना लगे कि उसकी बात किसी को समझ आ रही है, उस वक़्त तक वो बात नहीं कर सकता। फरमाने लगे कि मैंने पठानों को देखा, पूरे मजमे के कल्ले कल्ले बंदे ने उन्होंने देखा कि केड़ा मेरे वाल देख के अट्रैक्ट हो रहे हैं, मैंने वेख के ते अगो जवाब दे रहे हैं। कोई एक बंदा भी यहो जिहा ना लभ्या। एक पठान दरम्यान च उठे हर दूजे तीजे मिनट बाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे सहाबा लाए ते थल्ले बह जावे। जलसा खत्म हो गया, वाले साहब वास्ते दस्तरखान लग गया, रोटी खान लगे तो आखन लगे मैं उदों तक नहीं खानी जो तक वो पठान नारे आना लभ के नहीं लिया। 2 घंटे ला के वो पठान घरों सुत्ते नूं उठा के ले आए। मेरे वाले साहब ने कहा जी खाना खा लो, अपने हत्थां दे नाल नवाले उहदे मूँह च पाए। जो ने रज के रोटी खा ली तो मुड़ पूछया, हाँ जी खान साहब कुछ समझ वमझ आया है? मड़ा समझ वमझ कुछ नहीं आता था, तुम्हारा जोश लगता था, हमारा नारा लगाता था। ऐसा हिसाब ना हो जाए कि खतीब साहब तकरीर कर रहे थे, सारे बंदे उठ के चले गए, एक बंदा बैठा है, कदी वो बह के सुने, कदी लम्बे पै के सुने, कदी खड़ा होके सुने। तो वो मौलवी साहब ने सोचा कि कम से कम एक बंदा तो है जड़ा मैनू सुनना चाहता है। उन्होंने अपनी गल लंबी कर दी। तो वाहवा देर बाद पूछा, ओ अल्लाह दे बंदिया मैं तेरी खातर तकरीर कर रहा। तो अगों बंदा कहता वो चवले बंद कर, मैं स्पीकर ला के लै जाना है। ऐसा भी हिसाब ना हो जाए, इसलिए आज उन्वान ऐसा नाजुक है, हसास है, जिसके लिए हमें थोड़ी देर के लिए बेदारी इख्तियार करना पड़ेगी। मेरे गले की हालत भी आप देख रहे हैं, ज़्यादा देर चलने वाला नहीं होगा। आपको अपनी हालत का भी पता है। ऐसा कर लेते हैं 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट के लिए हम वादा कर लेते हैं, मैं आपसे और आप मुझसे, कि आप मेरी बात सुनेंगे तवज्जो से, इन्हिमाक से, पूरे एहतमाम से। 10 मिनट के बाद हम फैसला करेंगे कि मुझे और तकरीर करना है या मुझे इजाज़त लेना है। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। ज़रा बुलंद आवाज़ से कहें सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, बैक जुबान होके अपनी मुट्ठी बना के हाथों को बुलंद करके कह दें सुभान अल्लाह, और एक मर्तबा फिर कह दें सुभान अल्लाह। लेट आँख खुली है। मेरा मिजाज नहीं कि मैं ऐसे बार बार कहूं, जो मुझे सुनते हैं उन्हें पता है। चूंकि उन्वान ऐसा है और नाजुक है, इस वजह से मुझे चाहिए कि आप मेरी तरफ पूरी तवज्जो और इन्हिमाक के साथ बैठें। शायर कहता है, होता नहीं है हर शख्स पे एहसान नबी का। वादा है 10 मिनट तक तो आप खामोश नहीं रह सकते। होता नहीं है हर शख्स पे एहसान नबी का, 2 नूरों से मामूर है उस्मान नबी का। वो शख्स जिससे हया करते हैं अल्लाह के मलाइक, वो शख्स जिससे हया करते हैं अल्लाह के मलाइक, ऐसा हयादार है मेहमान नबी का। हर लम्हा मुबश्शर है खतीजा भी गनी भी, हर लम्हा मुबश्शर है खतीजा भी गनी भी, आ याद दिलाऊं तुझे फरमान नबी का। तौबा, सारे मिलकर कह दो तौबा, और बुलंद आवाज से। मलिक साहब तौबा, मुझे उस्मान के ईमान पे शक हो। तौबा,
मुझे उस्मान के ईमान पे शक हो, महफूज किया जिसने कुरान नबी का। खजां की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है, खजां की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है, हवा की जद में दिया जलाना जला के रखना कमाल ये है, जरा सी लफ्जिश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक जमाने वाले, सो ऐसे वैसों से भी ताल्लुक बना के रखना कमाल ये है। किसी को देना ये मशवरा के वो गम जुदाई का भूल जाएं, फिर ऐसे लम्हे में अपने आंसू छुपा के रखना कमाल ये है। किसी की राह से खुदा की खातिर उठा के कांटे हटा के पत्थर, किसी की राह से खुदा की खातिर उठा के कांटे हटा के पत्थर, फिर ऐसे लम्हे में अपनी नजरें झुका के रखना कमाल ये है। खुलासा कलाम और आपके लिए तोहफा, ख्याल अपना मिजाज अपना पसंद अपनी कमाल क्या है, ख्याल अपना मिजाज अपना पसंद अपनी कमाल क्या है। जो जंग भी चाहे वो हाल अपना बना के रखना कमाल ये है। अल्लाह ना हिदायत दे जब तक बेअक्ल बसीरत क्या जाने, अल्लाह ना हिदायत दे जब तक बेअक्ल बसीरत क्या जाने। सिद्दीक का रुतबा क्या समझें, फारूक की अजमत क्या जाने। अल्लाह अल्लाह किस्मत के धनी दामाद नबी उस्मान गनी, अल्लाह अल्लाह किस्मत के धनी दामाद नबी उस्मान गनी। क्या बैत रिजवा याद नहीं, ये उनकी फजीलत क्या जाने। ये शेर खुदा का नाम न लें, इस नाम से हमको धोखा न दें। ये शेर खुदा का नाम न लें, इस नाम से हमको धोखा न दें। जो सीने पीटने वाले हैं शेरों की शुजाअत क्या जाने। इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम बरादरान इस्लाम, अजीज़ान मिल्लत, बापर्दा सुनने वाली इज्जतदार माओ बहनों बेटियों, आज हमारे एक और मुअज़्ज़ज़ मेहमान सुन्नी नौजवानों के दिलों की धड़कन शहजादा पार्लियामेंट हज़रत मौलाना मुआविया आज़म तारक साहब ने भी यहीं पे खिताब का फरमाना था। इंतज़ामी मजबूरियों की बिना पर उन्हें रोक दिया गया और हमने एक मर्तबा फिर साबित किया कि पाकिस्तान के अमन की बका के लिए अगर हमें किसी भी काम का कहा जाए, अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पे अमल भी करते हैं और सब्र भी करते हैं। आइंदा के लिए भी ये है कि जब भी पाकिस्तान पे बात आएगी, हमेशा की तरह हर दफ़ा हम अव्वल सफ़ में तुम्हें खड़े हुए नजर आएंगे। और हमें यह सब कुछ हज़रत उस्मान ने सिखाया है। हज़रत उस्मान ने हमें यह सब कुछ दिया है। जिनके पास तलवारें भी थीं, नेज़े भी थे, खंजर भी थे, सवारियां भी थीं, लोग भी थे, लेकिन लड़ने के लिए तैयार भी थे। लेकिन वो नहीं चाहते थे कि मदीना में खून बहे, वो नहीं चाहते थे कि मोहम्मद के मदीने में खून की नदियां बह जाएं, वो नहीं चाहते थे कि मदीना का अमन खराब हो जाए। इसलिए हम भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान के किसी एक घर का अमन भी हमारी वजह से तबाह हो। इंशाअल्लाह हम कल भी उस्मान के मानने वाले थे, हम आज भी उस्मान के मानने वाले हैं। जब तक जिस्म में एक खून का कतरा भी रहेगा, हजरत उस्मान के नारे लगाते रहेंगे। लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? आज से तकरीबन 8 दिन पहले 18 जिलहज्जा का दिन गुजरा है। आने वाले 12 दिनों के बाद 10 मुहर्रम का दिन आने वाला है। 4 से 5 दिन के बाद यकम मुहर्रम आने वाली है।
अगर हम नजर दौड़ाएं तो कुछ चीजें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि 10 मुहर्रम आएगा, हमें रास्ते भी बंद नजर आएंगे, उन्वान एक शहीद होगा, चारपाइयां उल्टी नजर आएंगी, उन्वान एक शहीद होगा, कपड़े काले नजर आएंगे, उन्वान एक शहीद होगा, हत्ता के बीवियों के पास जाने से चंद दिन के लिए तौबा की जाएगी, उन्वान बस एक शहीद होगा। वो शहीद जिसे हजरत हुसैन कहा जाता है, यकम मुहर्रमुल हराम के दिन एक शहीद इंसानी तारीख का वो भी शहीद है जिसने नमाज की हालत में अपनी जान को अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन के लिए कुर्बान किया। किसी ने वबेला नहीं किया, कोई गिरियाजारी पे उतरा नहीं, किसी ने मातम नहीं किया, किसी के कपड़े काले नहीं हुए, किसी ने चारपाइयां उल्टाई नहीं, जूते उतारे नहीं। लेकिन रब्बे काबा की कसम, ये इस्लामी साल की पहली तारीख का शहीद जिसने नबी के दीन के लिए, गुंबद खजरा के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया, एक वो शहीद जो 18 जिलहज्जा को 10 मुहर्रम वाले शहीद की तरह भूखा भी रहा, प्यासा भी रहा, लोगों ने उन्हें बंद कर दिया, 40 दिन तक भूख और प्यास बर्दाश्त की। जिस कुएं को खुद खरीद के वक्फ किया था उस कुएं से भी पानी पीने की इजाजत नहीं। जिस मस्जिद नबवी की जगह आज भी उसके नाम है, उस मस्जिद नबवी में 2 सजदे करने की इजाजत नहीं। जिसने माल देने पे आया तो नबी के कदमों पे सैकड़ों बल्कि हजारों गल्ले के लदे ऊंट कुर्बान कर दिए। जब मोहम्मद के कदमों पे जान देने को आया तो अपनी जान 40 दिन तक भूख और प्यास बर्दाश्त करके फसयकफीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम, अल्लाह के कुरान की इस आयत के ऊपर देकर इस दुनिया को बता दिया। फर्क आप तलाश करेंगे, एक शहीद है, कपड़े भी काले, दिन भी अंधेरे, उनके जूते भी काले, उतर गए, चारपाइयां उल्टी हो गई। एक शहीद जो शहीद मदीना बना, एक शहीद जो शहीद मस्जिद नबवी बना। किसी ने रोकर हुसैन का मातम किया, किसी ने गिरिया जारी की। रब्बे काबा की कसम, ये सुन्नी है, हुसैन को भी सलाम करते हैं, हम हजरत उमर को भी सलाम करते हैं, हम हजरत उस्मान गनी को भी सलाम करते हैं। तुम बड़े चौधरी नहीं हो कि हजरत हुसैन का नाम लेकर तुम कोई भी कुछ करते चले जाओ। मैं तुम्हें बताता हूं हमारे नजदीक हुसैन क्या है। हुसैन दिल है, हुसैन जा है, हुसैन कुरान की जुबान है, हुसैन सजदों की सरजमी है, हुसैन ज़हनों का आसमां है, हुसैन ईमा की जुस्तजू है, हुसैन यज़्दा की आबरू है। सहाबा की अंजुमन से पूछो, हुसैन पैगंबर से हूबहू है। हुसैन तन्हा था करबला में, हुसैन का जिक्र अब 400 है। हुसैन का हौसला न पूछो, हुसैन कट कर भी सुरखरू है। फरात की नब रुक गई है, हुसैन मसरूफ है, गुफ्तगू है या नहीं है या नहीं है। लेकिन जुल्म देखिए, एक बंदे नु 40 दिन तक तुसी बंद रखिया, पानी भी बंद कर छड़िया, खाना भी बंद कर छड़िया। ये उस्मान है जिस उस्मान के बारे में आता है कि 82 साल का ये बूढ़ा फरमाता है, आज तक मैंने गुसल खाने में भी कपड़े उतार कर गुसल नहीं किया। ये हजरत उस्मान फरमाते हैं, मेरे नबी ने मुझे कहा कि उस्मान, जन्नत में हर नबी का कोई ना कोई रफीक होगा और जन्नत में उस्मान तू मेरा रफीक होगा। ये वो उस्मान है जिसने एक दिन रोजा रखा और एक दिन अफ्तार किया। ये उस्मान वो है जो कहते हैं सारी जिंदगी मुझे जना का ख्याल तक नहीं आया। ये वो उस्मान है जो कहते हैं सारी जिंदगी मैंने जानबूझकर झूठ नहीं बोला, जो कहते हैं सारी जिंदगी मैंने कभी किसी की चुगलखोरी नहीं की, मैंने कभी किसी की गीबत नहीं की। ये वो उस्मान है जो फरमाते हैं मैंने हर जुमे के दिन एक गुलाम को आजाद कर दिया। ये वो उस्मान है जिसके बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ए दुनिया के लोगों, हर किसी ने मकान खरीदा होगा, किसी ने जगह खरीदी होगी, कोई मस्जिद का मालिक होगा, कोई मदरसे का मालिक होगा, कोई जजीरे का मालिक होगा, कोई सल्तनत का मालिक होगा, किसी ने कोई दुम्बा खरीदा होगा, किसी ने बकरा लिया होगा, किसी ने
ने कोई घर खरीदा होगा, किसी की गाड़ी खरीदी गई होगी, किसी का कारोबार बढ़ गया होगा। रब्बे काबा की कसम, अल्लाह के नबी फरमाते दुनिया में सिर्फ एक उस्मान है। ए कायनात के लोगों, ये दुनिया में किसी के साथ नहीं हुआ, किसी नबी के साथ, किसी वली के साथ, किसी कुतुब के साथ, किसी अब्दाल के साथ ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह के नबी फरमाते उस्मान वो अजमतों वाला है जिसने जिंदा रहते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपनी जिंदगी के अंदर 2 मरतबा जन्नत को खरीद लिया है। 2 मरतबा जन्नत को खरीदा। मैनू एक बंदा आखन लगा जी हुसैन जन्नतियां दा सरदार, मैं क्या उस्मान जन्नत दा खरीदार। अगर हुसैन की जुबान नबी ने चूसी है तो उस्मान ने भी सारी जिंदगी मोहम्मद की चौखट पे गुजारी है। अगर हुसैन ने करबल में 3 दिन भूख और प्यास बर्दाश्त की है तो हजरत उस्मान गनी ने 40 दिन तक बर्दाश्त की है। तुहानू साडे ते यकीन नहीं ते हुसैन कोलों पुछ लेना। हुसैन आखेगा करबला दे विच जो कुछ भी होया ये सीखिया होया उस्ताद उस्मान कोलों सी। हुसैन खुद बताएंगे कि जब मैं पहरे पे गया मुझे उस्मान ने बताया भूख कैसे बर्दाश्त करना है। और मैं माजरत के साथ एक बात करके आगे बढ़ने जा रहा हूं। हजरत उस्मान गनी उमैया खानदान के चश्मो चराग हैं और उमैया खानदान के मुतल्लिक इतना गलीज प्रोपेगेंडा कर दिया गया। नबी पाक के दादाओं में से एक अब्बास थे, एक उमैया थे। इन दोनों का सिलसिला नसब चला। जो अब्बास वाले थे उनसे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा पैदा हुए। जो बनु उमैया वाले थे उनसे हजरत उस्मान गनी पैदा हुए। ये प्रोपेगेंडा कर दिया गया कि उमैया खानदान को नऊजुबिल्लाह उन्होंने दीन को नुकसान पहुंचाया। रब्बे काबा की कसम ऐसा नहीं। बनु उमैया के 2 इंसान ऐसे मैं आपके सामने बतौर तोहफा रखना चाहता हूं। एक को उस्मान कहते हैं, दूसरे को अमीर मुआविया कहते हैं। ये उस्मान हैं जिन्होंने 44 लाख मुरब्बा मील पर मोहम्मद के दीन को, मोहम्मद के कलमे को आम किया। ये अमीर मुआविया हैं जिन्होंने 64 लाख 65 हजार मुरब्बा मील पर मोहम्मद के झंडे को आम कर दिया। मैंने कहा, मुझे कहने वाला कहता है उमैया से आपकी रिश्तेदारी क्या है। मैंने कहा सबसे पहले मैं एक उसूल बता दूं, ये सारे सुन्नियों का उसूल है। अगर किसी की जिंदगी में मोहम्मद नहीं तो वो हमारा इमाम बनने के काबिल भी, बुलंद आवाज से इमाम बनने के काबिल भी, रहबर बनने के काबिल भी, चौधरी बनने के काबिल भी। सबसे पहले हम आका से पूछेंगे, आका उमैया खानदान से आपके बारे में ये कहा गया, आप इस बारे में क्या फरमाते हैं? बात ही खत्म हो जाएगी, झगड़ा ही मिट जाएगा। जब आका ही हमें इस बारे में बता देंगे तो सारी लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी। उसके बाद मैं तो लड़ाई खत्म करने को तैयार हूं। अगर तुम में अखलाक की जरूरत है तो आओ इस झगड़े को खत्म करते हैं। तुम भी अपनी मजलिसों में उमर को याद करो, उस्मान को याद करो। आओ इस मस्जिद की मजलिस में हजरत उस्मान का उन्वान है, लेकिन याद हुसैन को किया जा रहा है, याद अली को किया जा रहा है, याद हसन को किया जा रहा है। रब्बे काबा की कसम, हुसैन भी आला है, उस्मान भी आला है। हमारी ख्वाहिश है क़यामत वाले दिन हमारा एक हाथ अली के हाथों में हो, दूसरा मुआविया के हाथों में हो, एक हुसैन के हाथों में हो, दूसरा उस्मान गनी के हाथों में हो। ख्वाहिश है या नहीं है? उमैया खानदान की बात चल रही थी। एक एतराज का अजाला करके आगे बढ़ने जगह हूं। मैं नबी से पूछूंगा, नबी पाक आप उमैया खानदान को क्या समझते हैं? तो हजरत उस्मान के मुतल्लिक ये मालूमात जान लीजिए। हजरत उस्मान की 9 शादियां थी, 9 शादियों में से 7 बेटियां और 10 बेटे थे। लेकिन मैं कुर्बान, ये सारा खानदान ही मोहम्मद के कदमों पे कुर्बान था। ये अलग उन्वान है, इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला। उमैया खानदान की बात है। मेरे नबी की 2 फुफियां हैं। कितनी? बुलंद आवाज से। एक का नाम है सफिया, एक का नाम है उम्मे हकीम अलबेजा। जुबान से दोहरा दीजिए, उम्मे हकीम अलबेजा और सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब। इनकी शादी के लिए दुल्हों की बारी आई।
नबी पाक ने फरमाया इनके दुल्हे मैं तलाश कर चुका हूं और वो दोनों उमैया खानदान से हैं। नबी दियां दो सगियां फुफियां दा विआह उमैया खानदान विच होया। मैनू एक बंदा आखन लगा जी ये कोई हादसा भी हो सकता है, ये कोई अचानक भी हो सकता है। मैं कि एक बारी हो सकता है, बार बार नहीं हो सकता। बंदा किसी से कोई चोट खाता है तो एक मरतबा, दो मरतबा, तीन मरतबा हद। आओ मैं तुम्हें दिखाऊं ये रिश्तेदारियां कितनी आला हैं और कितनी आपस में जुड़ी हुई हैं। नबी की दो फुफियां हैं, उनका निकाह कहां हुआ? दान में हुआ। नबी की 3 लाडली 4 सगी बेटियां हैं। कितनी? बुलंद आवाज से कितनी? हाथों को लहरा कर कितनी? 4 सगी बेटियां हैं। रब्बे काबा की कसम, इन 4 बेटियों में से अल्लाह के लाडले पैगंबर ने अपनी 3 बेटियों का निकाह उमैया खानदान में कर दिया। ज़ैनब के लिए शोहर लाया गया, अबुल आस को लाकर जो उमैया खानदान से था रुकैया का निकाह किया। दुल्हा उस्मान गनी है, उमैया खानदान से है। उम्मे कुलसूम का निकाह कर दिया गया, दुल्हा उस्मान है, उमैया खानदान से है। और देखिए तो सही, ये उमैया खानदान का चश्मो चराग उस्मान गनी है। अल्लाह के लाडले पैगंबर फरमाते हैं रुकैया चली गई, उस्मान मुझे पता है तुझे इसका ख्याल भी आता है, तू इससे प्यार भी करता है, तुझे वो याद भी आती है, तू हर लम्हा उसे याद भी करता है। आज मोहम्मद ये तुझे ऐलान करके कहते हैं रुकैया चली गई, गम नहीं है, उम्मे कुलसूम है, मैं वो भी तेरे निकाह में देता चला जाऊंगा। उस्मान जैसा कोई लाकर दिखाओ तो सही। एक बंदे के निकाह में किसी नबी की 2 बेटियां आई हो, सिर्फ बेटियां ना आई हो, दूसरी भी चली गई हो, अल्लाह का नबी कहे ए उस्मान, मोहम्मद का दिल तो ये चाहता है आज मोहम्मद की 40 बेटियां होती, एक एक करके मैं तेरे निकाह में देता चला जाता, वो 40 की 40 फौत होती चली जाती। रब्बे काबा की कसम, मैं मोहम्मद अपनी 40 की 40 बेटियों को उस्मान तेरे कदमों पे कुर्बान कर देता। मेरी बात समझ में आ रही है? 4 बेटियों में से 3 का निकाह कहां किया? और बोले तो सही, 3 का निकाह कहां किया? मैंने उमैया खानदान का जिक्र शुरू किया, आसमान से रहमत वाली बारिश भी आना शुरू हो गई। हुण बंदा आखे जी ये भी हादसा हो सकता है, कह सकता है या नहीं कह सकता? मैंने फिर कहा हादसा एक मर्तबा होता है, बार बार नहीं होता। और मोमिन के लिए तो बार बार हो ही नहीं सकता। नबी पाक ने फरमाया मोमिन किसी एक सुराख से 2 मर्तबा डसा जा सकता, और फिर वो नबी हो, उनके बारे में तो तसव्वुर भी नहीं हो सकता। 2 फुफियां हैं, उनका निकाह उमैया खानदान में किया। 4 बेटियों में से 3 का निकाह उमैया खानदान में किया। मैं क्या तुहानू ये हजम नहीं थे? अगली गल कर दें, जरा बुलंद आवाज ना रखो सुभान अल्लाह। अगली गल ना, दुश्मन दे 14 तबक रोशन हो जाने ने। मेरे नबी की कितनी बीवियां हैं? बोलें तो सही, ओ बोलें तो सही, 11। अल्लाह का कुरान कहते हैं फअौहा इला अब्दिही मा औहा। ए नबी, आप जो जो कहते हैं वो कहते नहीं हैं, कहलवाया जाता है। जो बोलते हैं वो बोलते नहीं है, बुलवाया जाता है। पुकारते नहीं है, पुकारने की ताकत दी जाती है, तब पुकारते हैं। मैंने कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को ऐसा बनाया कि मेरे पैगंबर के जिस्म पर कोई गंदी मक्खी भी नहीं बैठ सकती। बैठ सकती है? कौन पैगंबर? बदरुद्दुजा, शम्सुज़्ज़ुहा, आफ़ताबे हुदा, नूरे हुदा, सरफराज़े रज़ा, ताजदारे ग़िरा, सय्यिदे ज़ीशा, रूहे गुलिस्ता, शम्मे फ़िरोज़ा, साहिबे कोनमका, जानशीने अब्दुल्ला, जिगरगोशे आमना, इमामे हरम, हुक्मराने अरब, कायदे इंसानियत, फ़ख्रे कुनैन, साहिबे कोनमका, सय्यिदुल अव्वलीन, सय्यिदुल आख़िरीन, अकरमुल अकरमीन, शफ़ीउल मुज़निमीन, राहतुल लिल आशिकीन, रहमतुल लिल आलमीन, इमामुल अंबिया, फ़ख्रे अंबिया, ताजदारे अंबिया, खातमुल अंबिया, वजह कायनात,
मकसूद कायनात, इतरत कायनात, वादत कायनात, मवद्दत कायनात, अखलाक कायनात, गुफ्तार कायनात, ललकार कायनात, यलगार कायनात, हिम्मत कायनात, कुव्वत कायनात, जुर्रत कायनात, इस्तकामत कायनात, ताकत कायनात, फसाहत कायनात, बलागत कायनात, मोहब्बत कायनात, उल्फत कायनात, इश्क कायनात, जमाल कायनात, कमाल कायनात, मुस्कुराहट कायनात, रहमत कायनात, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियां हैं। दिल को थाम के बैठो, दुश्मनों कान को खोल कर अपने कानों से सुनो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन 11 बीवियों में से मेरे नबी के हरम में जब बीवियां लाई गई, मेरी माए लाई गई, उन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन के तहत नबी का लिबास बनी, नबी का ओढ़ना बनी, नबी का बिछौना बनी। इन 11 बीवियों में से 7 बीवियां उमैया खानदान से आई है। मेरी बात समझ में आ रही है? कितनी बीवियां? मैं क्या 11 सन 11, 7 तो सिर्फ उमैया खानदान चो आईया ने, बाकी 4 बाकी ने पूरी दुनिया के कबीले आई चो सिर्फ 4। और ये हादसा या इत्तेफाक नहीं, नबी की रजा भी है, खुदा की रजा भी है या नहीं है या नहीं है? और आमतौर पर हजरत उस्मान के मुतल्लिक कहा जाता है नबी का एक तरफ से रिश्तेदार है, ऐसा हरगिज नहीं है। मेरे नबी की हजरत उस्मान से 4 रिश्तेदारियां हैं। कितनी? सुनने के लिए तैयार है ना? जरा बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। 4 रिश्तेदारियां हैं, 4। पहले नंबर पर नबी का, 6ठे नंबर पर सिलसिला नसब जिस दादा से मिलता है, उस्मान का भी उसी दादा से मिलता है। कैसे? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दे मनाफ बिन कुसै बिन कल्लाब बिन मर्रा बिन काब बिन लुबई बिन गालब बिन फहर बिन मालक बिन नजर बिन किनाना बिन खुजैमा बिन मुदरिका बिन इलियास। ये सिलसिला नसब चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। जब ये 6ठे नंबर पे पहुंचता है, मैंने तो लंबा सुना दिया, जब ये 6ठे नंबर पे पहुंचता है, 6ठे नंबर पर जो दादा मोहम्मद का है, 6ठे नंबर पर वही दादा उस्मान गनी का है। ये पहली रिश्तेदारी। इन्हां दा दादा भी पिछों जाके एक के। दूसरी रिश्तेदारी, मैंने आपको फुफ्फी का नाम लिया, उम्मे हकीम अल-बैज़ा लिया, तवज्जो है, लिया या नहीं लिया? ये उम्मे हकीम हजरत अब्दुल्ला की जुड़वा बहन है। हजरत अब्दुल्ला की, अब्दुल्ला नबी के बाबा हैं, उम्मे हकीम नबी की फुफ्फी हैं। अब इस नबी की फुफ्फी से उस्मान का क्या ताल्लुक है? हजरत उस्मान की अम्मा का नाम है अरवा। हम अपनी बच्चियों का नाम रखते हैं उर्वा, ऐन से, इन्होंने रखा अरवा, अलिफ से। अरवा की नानी का नाम उम्मे हकीम है। अरवा की नानी का नाम उम्मे हकीम है। तो फिर पता चला कि उम्मे हकीम की जो नवासी है, उसके बेटे को उस्मान कहते हैं। उस्मान भी कहते हैं, आलीशान भी कहते हैं, जन्नत का हकदार भी कहते हैं। और तीसरी रिश्तेदारी के दोहरे दामाद हैं। और ऐसे दोहरे दामाद, एक जगह मैंने सैफ भाई पढ़ा, अल्लाह के नबी ने, रिवायात लिखने वालों ने लिखा, नबी पाक ने एक मरतबा फरमाया कि मेरे घर 100 बेटियां भी होंदियां ते उस्मान तेरे कदमां ते कुर्बान कर दे। एक जगह 40 है, एक मरतबा 100 भी कहा। चौथी रिश्तेदारी वो इतनी मजेदार है कि आप अपने हाथ बुलंद करके सुभान अल्लाह कहेंगे तो मैं सुनाता हूं। हजरत उस्मान के एक बेटे हैं अब्दुल्ला इब्ने उस्मान, क्या नाम है? ये नबी के नवासे हैं। सानू नवासा हुसैन ही याद है, होर नवासा याद ही नहीं। अब्दुल्ला इब्ने उस्मान के मुतालिक आता है, 7 साल की उम्र है, किसी परिंदे ने, एक रिवायत में है कि मोर परिंदे ने इनके जिस्म पर चूंच मारी, कोई बीमारी फैली और ये दुनिया से चले गए बचपन में। एक दूसरी रिवायत में है नहीं, ये जिंदा रहे, जैसे हुसैन करबला में लड़के शहीद हुआ, वैसे ये यरमूक में लड़के शहीद हुए। जो कहते हैं जिंदा रहे, उन्होंने फिर कहा कि इसका निकाह हुआ हजरत अमीर मुआविया की दरमियान वाली बेटी के साथ। हुण तुसी आखोगे कि गल नबी ते उस्मान दे रिश्ते दी हो रही है, दरमियान च उस्मान की हजरत अमीर मुआविया कित्थों आ गए ने?
मैंने कहा यही तो मसला है, यही तो बुनियाद है। अबू बकर को खोलोगे, आगे हजरत उमर नजर आएंगे, हजरत उमर के रिश्ते को देखोगे, आगे मोहम्मद नजर आएंगे। किसी को देखोगे रिश्तेदारी मोहम्मद से, किसी की अबू बकर से, किसी से उमर से, किसी की उस्मान से, किसी की अली से। इधर से छेड़ोगे मोहम्मद तब भी रिश्तेदार, इधर से छेड़ोगे मोहम्मद तब भी रिश्तेदार, वहां से जाकर देखोगे तब भी रिश्तेदार, इधर से आकर देखोगे तब भी रिश्तेदार। मैंने कहा इसमें कोई सोचने के लिए परेशानी की बात नहीं है। अल्लाह का कुरान कहता है रूहा माऊ बैनहुम, ये आपस में इतने इकट्ठे थे, अगर तुम जुदा करना भी चाहोगे उल्टे लो लटक सकते हो, साहबा को जुदा कर सकते हैं। हजरत अमीर माविया की दरमियान वाली बेटी का नाम है रमला। क्या नाम है? इस रमला से हजरत अब्दुल्ला इब्ने उस्मान का निकाह हुआ। नबी दे नवासे दा निकाह, हजरत उस्मान के बेटे का निकाह हजरत अमीर माविया की बेटी से हुआ। अब नबी पाक यहां पे नजर नहीं आ रहे इस मामले में रिश्ते के लिहाज से, तो सुनिए, जो हजरत अमीर माविया के घर में एक औरत रहती है करीबतुस सुगरा। क्या नाम है? करीबतुस सुगरा। ये रमला इस करीबतुस सुगरा की बेटी है। मैंने कहा ये करीबतुस सुगरा कौन है? तो कहने वालों ने कहा ये हजरत मैमूना की सगी बहन है। मैंने कहा ये मैमूना कौन है? कहने वालों ने कहा ये नबी की सगी बीवी हैं, यानी नबी की साली की बेटी का निकाह जिससे होता है वो उस्मान का बेटा है। बताओ ये मोहब्बत है या नहीं है? ये तो करीबी रिश्तेदारी हैं, दूर वाली छेड़ेंगे तो रात गुजर जाएगी। और मैं हैरान कर देने वाली बात आपको सुनाऊं, अरब में सबसे ज्यादा अमीर हजरत उस्मान गनी हैं, सबसे ज्यादा अमीर। और मैंने सोचा सफदर भाई, मैंने सोचा कि पता चले कि हजरत उस्मान के असासाजात कितने थे। मैं हैरान हुआ एक उनका फरमान पढ़ के। हजरत सईद रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अमर बिन उमैया रजी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हैं। हजरत उस्मान ने इन्हां दा हथ फड़िया ते घर लै गए। जदों दस्तरखान लग्या ते वन सवाने खाने, अच्छियां अच्छियां डिशां। जदों उन्हां खाना खा लिया, हजरत उस्मान पूछया कि ए अमर बिन उमैया दस खाना किहो जिहा सी? वो आखन लगे मैं जिंदगी च इहो जिहा खाना नहीं खाता, इहो जिहा खाना मैं कदी तनावल नहीं किया। हजरत उस्मान गनी की आंखों में आंसू आए, फरमाने लगे अमर तू गवाह रही, कल अल्लाह दे नबी पूछणगे कि उस्मान तू मेरी गल मन्नी या नहीं मन्नी, ते मैं तेनू गवाह दे तौर ते खड़ा कर देना है। कौन सी बात? हजरत उस्मान ने फरमाया अल्लाह के नबी फरमाते थे उस्मान अगर तुम्हारे पास दौलत है तो अच्छी खुराक खाना। ये देखो कि मैं अच्छी खुराक खा रहा हूं। ए अमर, मैंने तेरे जैसे कई सहाबा को इसका गवाह बनाया है। इससे भी अच्छी बात यह है कि मैं हूं तो खलीफा, लेकिन ये सारा कुछ मैं अपनी जेब से कर रहा हूं। जब जिंदगी का आखिरी वक्त आया, किसी ने पूछा तुहाडे कोल की बचे है? हजरत उस्मान ने कहा ये एक तलवार, ये एक जीरा, ये एक सवारी, एक बिस्तर, बाकी सब कुछ इतनी दौलत। फरमाने लगे मैंने सब कुछ मोहम्मद के दीन पे कुर्बान कर दिया। और मैंने अंदाजा लगाना चाहा कि इनकी दौलत होगी कितनी। इनकी तो असासे-जात का पता नहीं चला, लेकिन यह पता चला कि अरब के दूसरे नंबर पर सबसे अमीर थे हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ। कौन थे? हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ। उनके बारे में आता है, वो फरमाते हैं मैंने जिंदगी में अपनी बीवियों को उनका हिस्सा दे दिया। कहते हैं मेरी 6 से 7 बीवियां हैं, मैंने उन बीवियों को हिस्सा जब दिया, एक एक बीवी के हिस्से में 8-8 लाख दिरहम आया। 8-8 लाख दिरहम, 8-8 लाख दिरहम। मेरे दिल च ख्याल आया फिर अपने को तो मुक गए होने। जब किताबों में पढ़ा तो हैरान हो गया। फरमाते हैं उनको देने के बाद भी मेरे पास कुछ बच गया। मैंने कहा, मैंने सोचा क्या बचा होगा, तो आगे खुद ही लिखते हैं कि मेरे पास भी 32 लाख दिरहम अभी बाकी था। ये दूसरे नंबर वाले की दौलत का हाल है। और उस्मान तो वैसे ही नंबर भी पहला है, वैसे भी आलीशान है या नहीं है? नबी पाक सल्लल्लाहु, बातें बहुत हैं, वक्त इतना मुझे इजाजत नहीं देता। वक्त काफी हो चुका है, आपको मैंने वादा भी किया, उससे टाइम भी आगे ले गया। सिर्फ एक झलक दूंगा और एक छोटा सा हजरत बिलाल का किस्सा सुना के बात खत्म करूंगा।
किसी ने मुझे कहा कि हजरत उस्मान गनी इस वजह तो पैसे लुटांदे सन कि कल खिलाफत मिल जावे, नऊजुबिल्ला। मैंने कहा बदबख्ता उस्मान तो वो है जो नबी के जाने के बाद भी लुटा रहा है। आज तक हजरत उस्मान के नाम पे, फंदक उस्मान गनी के नाम पे मदीना में होटल है, वहां से ट्रस्ट चलाया जा रहा है। वहां से हजरत उस्मान के खाते से 1400 साल से आज तक गरीबों को मुफ्त खाना खिलाया जा रहा है। मस्जिद नबवी को बड़ा करना था, हजरत उस्मान गनी ने जगह को खरीद कर दिया। आज भी पटवारी से पूछो, आधी से ज्यादा मस्जिद नबवी जिसके नाम है उसका नाम उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस्मान ने 2 मरतबा जन्नत को खरीदा। एक वो मौका था जब मदीना प्यास में था, हजरत उस्मान ने मदीने के लिए पानी के कुएं को खरीद के दिया। नबी पाक ने फरमाया उस्मान अज तू कुआं नहीं सिर्फ खरीदया, इस कुएं दे बदले तो रब को जन्नत खरीद लीए। गज़वा तबूक के मौके पे अल्लाह दे नबी आख्या कोई है जड़ा मैनू माल दवे, चंदा इकट्ठा करना है, कोई है जड़ा दवे। अज साडे इत्थे कोई बंदा एक ऊंट कर लवे ना, उन्हें पूरे खुशाब च लैके भंडना है, लैके फिरना है, भावें उहदे पैरां ते सोज आ जाए कि भाई पूरी दुनिया नू पता चलना चाहिए कि मैं ऊंट कुर्बान किया है। और मैंने कहा आज के सखी जरा देख उस्मान ने कितने किए हैं। नबी ने कहा कोई है, हजरत उस्मान ने आख्या मैं 200 गल्ले दे ऊंट दिना। अल्लाह के नबी खुश हो गए, फरमाया कोई है। उस्मान ने कहा मैं 200 और देता हूं। ये 200 रुपये नहीं, ये 2000 नहीं, 2 लाख नहीं, 200 गल्ले से लदे ऊंट। 200 पहले दिए, फिर 200 दिए। नबी पाक ने फिर फरमाया कोई है जो दे। उस्मान ने कहा मैं 200 और देता हूं। अल्लाह दे नबी आख्या उस्मान हुण तू नहीं खड़े होना, हुण कोई होर होवे। अब सारे परेशान है कि इन्नियां कतारां तो बाद असी कुछ दईए भी तो किसी खाते च नहीं, असी केड़े हिसाब नाल दईए। सहाबा खामोश ने कि उस कद काठ दा कोई बंदा खड़ा होकर दवे। नबी पाक ने फरमाया उस्मान तू नहीं उठना, कोई होर उठ के दवे। कोई नहीं उठा। उस्मान ने कहा 100 और। नबी पाक ने फरमाया उस्मान तू नहीं हुण उठना, हुण कोई होर। अभी कोई नहीं उठा। उस्मान ने कहा 100 और। नबी ने फरमाया खबरदार अब नहीं उठना। फिर कोई ना आया। हजरत उस्मान ने कहा 100 और। 900 गल्ले सलदे ऊंट। रिवायात में आता है नबी का चेहरा खिल उठा। यही वक्त था जब फूलों में महक आई, कलियों में तरन्नुम आया, जब सन्नाटों में खुशी आ गई, जब अंधेरे में उजाला आ गया, जब तरीकियों की जुल्मात कट गई। हजरत उस्मान घर गए, वापिस आए थे, एक पंड कंधे थे अपने मोढियां ते चाई हुई है। अल्लाह दे नबी दे सामने आके वो पंड रखी। अल्लाह दे नबी पूछा ये की है। हजरत उस्मान ने फरमाया ये जो गले के लदे ऊंट लेकर चलने हैं, इनके चारे का, इनके रहने सहने का, इनको लेके चलाने का, इसका भी तो खर्चा होना है ना। अल्लाह के लाडले पैगंबर, मैं इस खर्चे के लिए 1000 सोने के सिक्के भी ले आया हूं। 1000 सोने के सिक्के। रिवायात में आता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गठरी दे विच हाथ पान ते एवें सिक्के चाल हैं, ऐसे उठाएं तो ये गिरे और नबी पाक का चेहरा गुलाबी हो जाए। और नबी पाक ने वहां एक जुमला कहा, कोई पीर नहीं कह सकता, कोई वली नहीं कह सकता, कोई सहाबी, कोई नबी नहीं कह सकता सिवाय नबी तो मेरे आका तो। अल्लाह के नबी ने यूं उठा के फरमाया मा जर्रा उस्मान मा अमिल बादल यौम। ए उस्मान अज दी इस सखावत तो बाद अल्लाह ने तेरे पिछले गुनाहां नूं माफ कर दिता है ते अगे वास्ते ऐलान है कि अगर तू अज तो बाद कोई गलती भी करेगा तो सवाब लिखा जाएगा। मैंने कहा दुनिया को कोई बंदा ला के दिखाओ, कोई प्यो अपने पुत्र वास्ते इवें आखे, कोई वली अपने चेले वास्ते इवें आखे, कोई मुर्शद अपने किसी मुरीद के लिए ऐसा कहे, नहीं कह सकता। कायनात में सिर्फ एक बंदे के लिए, एक ही बंदे ने कहा है, जिसके लिए कहा है उसे उस्मान कहते हैं, जिसने कहा है उसे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। बात समझ में आ रही है। हजरत अबू बकर का जमाना है, जुमे का दिन है, कुछ लोग आए आके आखन लगे हजरत अबू बकर सानू इजाजत दो, असी मदीना छड़ के चले हैं। हजरत अबू बकर दी अखां च आंसू आए कि तुसी मदीना छड़ के जाते हो, मेरे को इजाजत किवें मंगदे हो, की वजह है? उन्हें आख्या जी खाने नू कुछ नहीं, पीने नू कुछ नहीं, कहत आ गया है,
अज असी जा रहे हैं, कल कोई होर भी जाएगा, कोई इंतजाम कर लो। हजरत अबू बकर ने आख्या जरा सब्र करो, मैनू जुमे दी नमाज पढ़ लेंदे। अंदर गए, नमाज पढ़ी और 2 नफल। रिवायात में से एक रिवायत में मौलाना नाफिर रहमतुल्लाह तआला ने लिखा, हजरत अबू बकर ने यूं कहा होगा, जरा ठहर जाओ, मुझे अल्लाह से मुलाकात कर लेने दो। ये नमाज अल्लाह ही से तो मुलाकात है ना। नमाज पढ़ी, अभी फारिग नहीं हुए थे कि बाहर से शोर की आवाज आई। हजरत अबू बकर दरमियान से उठ के बाहर आए, देखा कि लोग की कोई हाथ चूम रहा है, कोई मत्था चूम रहा है। हजरत उस्मान, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पूछा की होया है? आखन लगे, ए अल्लाह दे लाडले पैगंबर दे लाडले जानशीन, अज असी बड़े हैरान हाँ, असी तुहानू हुणी आख्या है कि मदीना वास्ते कोई इंतजाम करो, तुसी आख्या मैं अल्लाह को मंग के आना, हजे तुहाडी दुआ कबूल नहीं हुई सी कि गले दे लदे ऊंट आ गए। हजरत अबू बकर कहते मैं परेशान हो गया कि पता नहीं कित्थों आए ने। मैं उन्होंने कोई जवाब नहीं दिता, मैं घर चला गया। जब मैं घर गया तो मुझे पता चला कि ये पूरा काफिला जिसके डेरे पे गया उसे उस्मान कहते हैं। ते मदीने दे सारे व्यापारी इकट्ठे हो गए। पाकिस्तान का भी यही हाल है, इत्थे जेड़ी शै घटन लग पवे ते पूरे व्यापारी सूरमा बदबख्त लोग इकट्ठे होके, कम अज कम आलू जड़ा सारी जिंदगी सस्ता रहिंदा है, जदों ओदा भी पता चल जावे ना महंगा होना ते स्टोर कर लेंदे ने। ये हंसने की नहीं रोने की बात है। इससे पता चला कि मदीना के जो वडेरे थे उनका जो तर्ज अमल लोगों को फंसाने में था, आज उन्हीं जैसा तर्ज अमल पाकिस्तान में अपनाया जा रहा है। व्यापारी इकट्ठे होकर हजरत उस्मान गनी के घर में गए। उन्हें आख्या कि सारा गले दा लदे ऊंट जेड़े सानू वेच दे। हजरत उस्मान पूछया तुसी किन्ने दे लेंदे हो? वो आखन लगे अगर उथों तुहानू 40 दिरहम दे मिले ने ना तो असी 10 मिला के 50 दे ले लेने, 10 रुपये मुनाफा। हजरत उस्मान ने कहा मेरा तो इससे भी महंगा बिक रहा है। वो कहने लगे हम 60 देते हैं, मेरा तो महंगा बिक रहा है। वो कहते हैं हम 70 देते हैं, यानी 30 बढ़ा के। हजरत उस्मान ने कहा मैं तो इससे भी महंगा बेच रहा हूँ। वो कहने लगे हम 40 के साथ 100% प्रॉफिट देते हैं। हजरत उस्मान ने कहा मैं तो जिसके हाथों बेच रहा हूँ वो तो इससे भी महंगा देता है। पटवारिया ने सिर फड़ के आख्या इत्थे मदीने साडे तो बड़ा व्यापारी कोई नहीं, तू किदे हाथ बेचे है? हजरत उस्मान ने मुस्कुरा के फरमाया मैं उसके हाथों बेच रहा हूँ जो दुनिया में 7 गुना और जन्नत में 70 गुना दे देता है। और 300 गले से लदे ऊंट कुर्बान कर दिए। ये वाकया यहां तक होता तो ना सुनाता। शाम हुई, हजरत हसन कहते हैं मैं अपनी आरामगाह में गया, मैं सो गया। मैंने ख्वाब में देखा मुझे मेरे नाना का दीदार हो गया। अब हजरत उस्मान की अजमत की गवाही देने के लिए अल्लाह ने नबी के घराने को चुना। हजरत हसन कहते हैं मैंने अल्लाह के नबी को देखा, अपने नाना को देखा, वो जन्नत में बड़ा तैयार श्यार होके कहीं जाने की तैयारी में। मैंने आख्या मैं क्या नाना जी किथे चले हो? फरमाने लगे तुझे नहीं पता आज जो सखावत उस्मान ने दुनिया पे की है, आज पूरे आसमान पे उस्मान ही उस्मान है। क्या मतलब है? आप किधर जाते हैं? रिवायात में लिखा है हजरत हसन ने कहा नाना जान आप किधर जाते हैं? आका दो जान ने फरमाया तुझे नहीं पता आज अल्लाह उस्मान से इतना राजी है कि आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी तरफ से उस्मान को एक तोहफा दिया है। वो तोहफा ये है कि आज जन्नत की एक हूर से हजरत उस्मान गनी का निकाह है और मैं मोहम्मद भी उसी निकाह की तकरीब में जा रहा हूं। बताओ ये अजमत है या नहीं? प्यार है या नहीं है? उल्फत है या नहीं है? इश्क है या नहीं है? मुझे एक बंदा कहने लगा जी तुहानू की होया तुसी सहाबा सहाबा कर दे हो। मैंने कहा ये ऐसा इश्क है जो खून निकलने के बावजूद भी बाकी रहता है। ये ऐसा इश्क है जो तख्त तार पे चढ़ने के बावजूद भी बाकी रहता है। 2 जुमलों में एक वाकया सुना देता हूं, अगर सुनना चाहते हैं तो जरा बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। बिलाल हबशी की ड्यूटी थी सैफ भाई कि वो मदीना में ऐलान करते कि जे सहरी दा टाइम मुक गया, अफ्तारी दा टाइम हो गया। आप में से कौन कौन ऐलान करता रहा? जरा हाथों को बुलंद करे। ये कोई बुरी बात नहीं है, खुशखबरी सुनाने लगा हूं। तुम्हें मुबारक हो, तुम बिलाल की सुन्नत को जिंदा कर रहे हो। हजरत बिलाल ऐलान करन लई घरों निकले, सहरी दा टाइम है, टाइम पूरा हो गया, ऐलान करन लई चले ने। कोई कड़ियां तो नहीं सन, कलाक तो नहीं सन, अंदाजा था। वो घर से निकले, गली से गुजर रहे थे, एक घर से कुछ आवाजें आई और ये आवाजें कोई आम नहीं थी, आका की थी। बिलाल के दिल में आया अज दिन दा आगाज अगर मोहम्मद दे चेहरे नू वेख के हो गया तो बिलाल दी किस्मत दे क्या कहने।
जाके दरवाजे पे दस्तक दी, अली ने दरवाजा खोला, मिकदाद इब्ने असवद मौजूद हैं, नबी पाक मौजूद हैं, अली मौजूद हैं, 2 सहाबा और मौजूद हैं, 5 बंदे एक दस्तरखान पे बैठ के खाना खा रहे हैं। बिलाल अंदर गए, इजाजत लेकर अंदर पहुंचे, नबी पाक को जाके सलाम किया और कहा अल्लाह दे नबी खाना पीना बंद कर दियो, मैं ऐलान ही करन चले हाँ, तुसी खाना पीना बंद कर दियो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना पीना बंद नहीं किया। बिलाल थोड़ी देर गपशप लगाते रहे, बात करते रहे, थोड़ी देर के बाद जाने लगे, फिर अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह मैं ऐलान करने जा रहा हूं, आप ऐसा कीजिए खाना पीना बंद कर दीजिए। बिलाल ने दूसरी मर्तबा कहा, लेकिन आका फिर भी खाते रहे। अब बिलाल को बड़ा ताज्जुब हुआ, आज से पहले ऐसा नहीं हुआ कि मैं तो वो बिलाल हूं जिसको कोई मुंह नहीं लगाता था, मोहम्मद ने सीने से लगा लिया, मेरे कदमों को जन्नत में पहुंचा दिया। लेकिन आज मेरी बात सुनी नहीं जा रही। रिवायात में आता है बिलाल उठे और चले गए। आप उलमा के लिए खुसूसी तोहफा, पहाड़ी पे, चोटी पे, पत्थर पे, छत पे, जिस जगह पे, ऊंची जगह पे खड़े होकर जब ऐलान करते, वहां पे पहुंचे तो दिल में सोचा कि यार बिलाल अगर आज ऐलान कर दिया और मोहम्मद ने खाना ना छोड़ा तो मेरे पल्ले क्या रह जाएगा। अच्छा ऐसा करता हूं, दोबारा जाके मोहम्मद को देखता हूं। 2 मरतबा पहले कह चुके हैं, वापिस आ गए, दरवाजा बजाया, अली ने दरवाजा खोला, नबी पाक ने पूछा अभी तो गए थे फिर आ गए, ऐलान क्यों नहीं किया। ए आका मैं आपको देखने आया हूं, आपने खाना पीना बंद किया या नहीं किया। अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या कहते हो। कहने लगे आका खाना पीना बंद कर दें, सहरी का टाइम खत्म हो गया है। मैं पहले 2 मरतबा कह गया, फिर चला गया, फिर आया, अब कह रहा हूं। अल्लाह के नबी फिर खाते रहे। आप सोचेंगे अजमत कम होने वाली है, मैं बताने लगा हूं अजमत बढ़ने वाली है। बिलाल ने 3 मरतबा कह दिया, 4थी मरतबा जरा जोश में आ गए, शिद्दत में तो आ ही नहीं सकते ना, जोश में आकर कहने लगे ए अल्लाह दे नबी वल्ला सहरी दा टाइम खत्म हो गया। एक लफ्ज बढ़ाया वल्ला, मैंने कहा इसका मतलब क्या है। बिलाल ने कहा अल्लाह की कसम, अल्लाह की, मेरी पूरी तकरीर है ये, अल्फाज जाया मत कीजिएगा, अल्लाह की कसम सहरी का टाइम खत्म हो गया। हजरत बिलाल कहते हैं मैंने कसम खाई। देखने वाले कहते हैं अल्लाह के नबी के हाथों में एक नवाला है जो लबों के करीब है, होंठ खुल चुके हैं, लेकिन अल्लाह के नबी ने जब बिलाल की कसम देखी, आसमान की तरफ देखा, देखते ही लुकमे को जमीन पर फेंका और मुस्कुराने लगे। हजरत बिलाल आखन लगे जी पहले तो मैनू ये दसो 3 दफा जवाब क्यों दिता ते 4थी दफा मन्निया क्यों ते हुण हसदे क्यों ते ये लुकमा क्यों छड्या, ये एक तो खा लो। अल्लाह के लाडले पैगंबर ने फरमाया ए बिलाल अब तुझे बताऊं कि हुआ क्या। जब तू पहली मर्तबा आया सहरी का वक़्त ख़त्म नहीं हुआ था, तूने कहा मैं खाता रहा, तूने फिर कहा वक़्त फिर भी ख़त्म नहीं हुआ था, तूने कहा मैं खाता रहा, तू चला गया मैं फिर भी खाता रहा, तू वापस आया मैं फिर भी खाता रहा, तूने फिर कहा सहरी का वक़्त ख़त्म नहीं हुआ था मैं खाता रहा, फिर तूने कसम खा ली रब्बे काबा की कसम। ए बिलाल जब तूने कसम खाई मैंने आसमान जन्नत की तरफ देखा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों को हुक्म दिया ए फरिश्तों जल्दी निकलो, वक़्त से कहो अपनी औकात में रहें, क्योंकि मेरे बिलाल ने कसम खा ली है। घड़ियां सिमट गई, लम्हे सिमट गए, लहजे सिमट गए। ए बिलाल मैंने तेरी वजह से फरिश्तों को दौड़ लगाते देखा, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। ए बिलाल कल तक तुझे सुनता कोई नहीं था, आज खुदा भी तेरी कसमों की लाज रखता हुआ नजर आ रहा है। मैंने कहा फिर मुझे ये कहने दीजिए, अल्फाज जाया मत कीजिएगा। अगर हजरत बिलाल हबशी के कसम की लाज खुदा रखे तो हक नवाज जंगवी क्यों ना रखे। अगर खुदा बिलाल की कसम की लाज रखे, हक नवाज क्यों ना रखे, इशार क्यों ना रखे, इजहारो मुख्तार और ज़ियाउर रहमान क्यों ना रखे, आजम तारक और अली शेर हैदरी क्यों ना रखे, ये सहाबा के परवाने क्यों ना रखे। जो रब मेरे बिलाल की कसम को गलत होने नहीं देता, रब्बे काबा की कसम वो इन्हीं सहाबा को जन्नत का हकदार बनाए जा रहा है, बल्कि खुदा में सहाबा की कब्रों से भी जन्नत की खुशबू को जारी किए जा रहा है। कर रहा है या नहीं कर रहा। हम भी बिलाल का पहरा देंगे, देंगे या नहीं देंगे।
हजरत उस्मान के पीछे चलेंगे या नहीं चलेंगे, साथ देंगे या नहीं देंगे। 12,000 लाशें उठा के जेलों में जाके हथकड़ियां पहन के बेड़ियां सजा के जोरो जबर बर्दाश्त करके जुल्म तशद्दुद बर्दाश्त करके रब्बे काबा की कसम आज भी मैदान में खड़े हैं, क्योंकि उस्मान ने सिखाया है, हुसैन ने सिखाया है, बिलाल ने सिखाया है, जब तक जिस्म में खून का एक कतरा भी बाकी रहेगा लब यही होगी, जुबान यही होगी, नारे मोहम्मद के होंगे या मोहम्मद के सहाबा के होंगे। साथ चलेंगे, पीछे तो नहीं हटेंगे, छोड़ तो नहीं जाएंगे। ज़िया-उर-रहमान फारूकी ने कहा था तुम ऐसा करना, कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, तुम ऐसा करना, कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ बस अपने घर का ख्याल रखना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वलाकिबतुल लिल मुत्तकीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। या अल्लाह, जिन्होंने आज प्रोग्राम सजाया इनके सजाने को कबूल मंजूर फरमा। जो कुछ पढ़ा गया है, सुना गया है, इसको अपनी बारगाह आलिया में कबूल मकबूल फरमा। इसमें जो गलतियां कोताहियां रह गई अपने प्यारे हबीब के सदके उन गलतियों से दरगुजर फरमा, सय्यात को हसनात में तब्दील फरमा। इस मस्जिद को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। यहाँ पे आने वालों को, मोहब्बत करने वालों को, प्यार करने वालों को, जमात के साथ चलने वालों को तरक्कियां नसीब फरमा। मुल्क अजीज वतन पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। मुहर्रम आ रहा है, या अल्लाह पाक मुहर्रमुल हराम में जितने भी जगह पे जुलूस या मजालिस कायम की जाती हैं वहां अमन का गहवारा बना, वहां पे अमन को कायम फरमा। या अल्लाह, पारा चनार में मुसलमानों की नस्ल कशी हो रही है, उनको बड़ी बेदर्दी से मारा जा रहा है। या अल्लाह पाक, वो लोग जो कर रहे हैं उनको हिदायत अदा फरमा। अगर उनकी किस्मत में हिदायत नहीं तो चुन चुन के तबाह बर्बाद फरमा, नेस्तो नबूद फरमा, नेस्तो नबूद फरमा, नेस्तो नबूद फरमा। या अल्लाह, जब तक जिए सहाबा की इज्जत का पहरेदार बना, और जब मौत आए मजेदार शहादत वाली मौत